जी नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के वजीफे, न्यू वजीफे जो मैं लेकर आता हूं, ये आप तक पहुंचते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है नाज़रीन? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आइए नाज़रीन, आज जो मैं वजीफा लेकर आया हूं बहुत ही कमाल का वजीफा है। ये जो कमी है ये तमाम बच्चों में अक्सर पाई जाती है। कौन सी कमी, ये किस चीज का वजीफा है, मैं आपको इसका वजीफा आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ये वजीफा आपने करना कैसे है। जी नाजरीन, ये वजीफा जो बच्चे अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते, जिनकी जुबान बात करते हुए लड़खड़ाते हैं, जिन बात नहीं कर सकते, उनके वालिदैन परेशान है, तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाते हैं। कई तो वालिदैन बच्चों को लेकर जाली पीरों के पास जाते हैं। वो पीर, वो जो फकीर बने हुए हैं, जो जाली पीरों का हुलिया अपनाया हुआ है, वो उन बेचारों से पैसे लेकर, उनका काम भी नहीं करते, पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये हम उनके पास जाना छोड़ दे और कलामुल्लाह के ऊपर यकीन करके ये वजीफा करे, अल्लाह तबारक तआला हमारे बच्चे को सेहत याबी अता फरमाएगा। जी नाजरीन, हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान के वजीफे को छोड़ दिया है और 2 नंबर पीरों के पीछे चले गए हैं। उतनी देर तक ये 2 नंबर पीर जमते रहेंगे, आते रहेंगे, जब हम इनके पास जाते रहेंगे। खुदारा होश के नाहुन लीजिए और इन 2 नंबरों पीरों के पास जाना छोड़िए। ये 2 नंबर फकीरों के पास जाना छोड़िए। ये जब आप इनके पास जाते हैं, जब ये अकेले होते हैं, तब जाकर इनका हुलिया देखा करिए। चर्स पीते हैं, नमाजें ये नहीं पढ़ते, तरह तरह के गुनाहों में ये मुब्तला रहते हैं। ये पीर कैसे बन गए? तो खुदारा इनके पास जाने से बचे। खुदारा जो अल्लाह के नेक वली हैं, जो आपके मोहल्ले के बाअमल आलिम दीन हैं, उनके पास जाइए, उनसे दम करवाइए, उनसे वजीफा लीजिए, ना कि 2 नंबर पीरों के पास जाए। अल्लाह तबारक तआला हमें हक समझने और हक सुनने और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाजरीन, आज आपको मैं बहुत ही बेहतरीन वजीफा बताने लगा हूं जो आपने मुसलसल करते रहना है। हाँ, एक और मैं अपने हर वजीफे में कहता हूं कि जो भी आपने वजीफा करना है उसके ऊपर आपने यकीन रखना है कि अल्लाह तबारक तआला का कलाम है, ताकतवर है, ये जरूर अमल करेगा। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अमल की तरफ और वजीफे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जो बंदा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के ऊपर 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा रात को शौक़ मोहब्बत के साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के ऊपर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि उसके दिन और रात के गुनाह बख्श दे। देखिए मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, कितनी ही प्यारी फजीलत है, वो भी दुरूद पाक की। जो बंदा ये चाहता है मेरे सुबह और रात के सारे गुनाह बख्श दिए जाएं, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर सुबह 3 मरतबा और शाम को 3 मरतबा शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। नाज़रीन, आइए अब हम अपने वजीफे की तरफ चलते हैं। आज का हमारा वजीफा है, कुरान मजीद की आयात है जो हमने कर पानी में दम करके अपने बच्चों को पिलानी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 41 दिन ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा फर बोलने लगेगा। जी हाँ, आइए नाजरीन, जब आपने ये अमल करना है, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक में। हाँ, मेरा वजीफा वो करे जो 5 वक्त का बाजवाब नमाजी है। जी नाजरीन, वो उस वक्त ही उसका अमल तकमील तक पहुंचेगा जब तक वो खुद अमल करने वाला नहीं होगा। जी नाजरीन, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 111 मरतबा
क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपने 111 मरतबा आपने दरमियान में पढ़ना है। फिर आगे आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने पानी के ऊपर दम करके बच्चे को पिला देना है। उम्मीद करता हूं आज का वजीफा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हक समझने और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए।